हाय बच्चों, वेलकम टू सुनील क्लासेस। आई एम सुनील कुमार, मैथमेटिक्स ट्यूटर। आज हम लोग है जो चैप्टर नंबर 10 का सर्किल से हम लोग हैं जो एक्सरसाइज 10.2 का बचा हुआ क्वेश्चन करेंगे, जो हमने 8 तक पिछले वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है। नेक्स्ट हम लोग हैं जो आज 9 नंबर क्वेश्चन से आगे बढ़ेंगे। ओके, लेट अस स्टार्ट। तो हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है, इन ए फिगर एक्स बाई एंड एक्स डैश बाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट टू ए सर्किल विद द सेंटर ओ एंड अनदर टेंजेंट ए बी। अनदर टेंजेंट एक और है जो ए बी है ना, विथ द पॉइंट कॉन्टेक्ट सी, जो सी को सी पर काट रहा है ना, जो एक्स बाई को ए पर, और यही है जो टेंजेंट एक्स बाई को ए पर, एक्स डैश बाई डैश को बी पर है ना इंटरसेक्ट कर रहा है। तो प्रूव दैट ए ओ बी बराबर ये 90 डिग्री प्रूफ करना। ए एंगल हमको 90 डिग्री प्रूफ करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो हाँ, एक बात और आप लोग से बोलना है, जो आप लोग हमें देख रहे हैं इस वीडियो को, प्लीज़ सब्सक्राइब करें और पसंद आवे तो ज़रूर लाइक करें, और यदि किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट करके बताने का कोशिश करें। तो मैं अगले इसी तरह से अच्छा वीडियो बनाता रहूँगा, और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, जिससे आपको नई नई नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ओके, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये देखिए सॉल्यूशन। तो इसमें क्या दिया हुआ है, ये छोटा फिगर है, हम लोग ये पिक्चर में तुम्हारा एग्जाम क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, तो इसको इधर में रखता है। मैं एक अलग पिक्चर बनाता हूँ। ये इस तरह से एक सर्किल है, ये सर्किल का बोल रहा है कि एक्स एंड डैश्ड बाई, ये दो लाइन है इधर, ये हमारा एक्स, ये बाई, एक्स डैश्ड, ये बाई डैश, जो इस तरह से सेंटर से होकर के आ रहा है। यहाँ सेंटर है, ये ओ है, जो इस पर पी बिंदु पर कांटेक्ट है, इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इधर क्यू है, एक्स डैश पर क्यू है। एक अनदर बोल रहा है, एक अनदर टेंजेंट ए बी है, ये इधर से सी से होकर के जाएगा, इधर से इस तरह से ये सी से होकर के जा रहा है। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ए है, जो एक्स डैश एक्स और बाई को ए पर काट रहा है, एक्स डैश बाई डैश को बी पर काट रहा है। तो इस तरह से इसका ये जो एंगल हुआ और इसका जो ये एंगल हुआ, ये दोनों का बीच का कोण 90 डिग्री है। यही हमें प्रूफ करना है। तो लिखेंगे, गिवन दैट दिया हुआ है कि एक्स डैश एक्स बाई एंड एक्स डैश बाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स टू circle with center O and another tangent AB with point कॉन्टेक्ट सी, जो ये ए बी है जो सी पर काट रहा है, इंटरसेक्टिंग एक्स डैश बाई डैश एट ए, एक्स डैश बाई डैश को ए पर काट रहा है, एंड एक्स डैश बाई डैश एट बी, एक्स डैश बाई डैश को बी पर काट रहा है। ठीक है ना, बी पर। तो प्रूफ करना है, टू प्रूफ दैट, सिद्ध करना है कि एंगल ए ओ बी ये है जो 90 डिग्री, यही प्रूफ करना है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन इसमें डालिए थोड़ा सा। कंस्ट्रक्शन में क्या करना है,
ये तो देखिए हमारा सेंटर से ये इसको मिला कॉन्टेक्ट को, ये भी पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सेंटर से, तो ये भी क्यों बाकी रहेगा, इसको भी थोड़ा मिला दो, इसको डायरेक्ट मिला दो, यानी ओ सी ज्वाइन कर दो, ज्वाइन पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सभी मिला हुआ है तो इसको भी मिला दिया, पॉइंट ऑफ ज्वाइन ओ सी, बस इतना ही लिखना। प्रूफ अब हम लोग थोड़ा सा पिछले पढ़े हैं जो उसको थोड़ा सा याद कीजिए। यदि हमने पढ़ा था कि यदि कोई सर्किल है और इसका कोई एक्सटर्नल पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट से यदि इस पर कोई पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जब खींचा जाता है तो दो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बनता है। ये दोनों पॉइंट का जो दूरी होता है ये दोनों आपस में बराबर होता है, इसको लेंथ ऑफ द टेंजेंट बोलते हैं। ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, दोनों इक्वल होता है। तो वही चीज़ देखो यहाँ पर, ये हमारा एक्सटर्नल पॉइंट का यदि काम करेगा तो यहाँ से ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है ये यहाँ से ये हुआ, ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये दोनों दूरी क्या होगा, बराबर होगा। और इस तरह से इसके बीच में ये हमारा कॉमन का काम करेगा तो ये दो ट्रायंगल बन जाता है। एक तो 90 डिग्री इधर शो करेगा, एक 90 डिग्री ये शो करेगा, क्योंकि इस पर जो होता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर सेंटर से जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है, तो ये दोनों परपेंडिकुलर हैं। तो पहले हम ये दोनों में चलेंगे, फिर उसी तरह से जिस तरह से इसमें करेंगे उसी तरह से ये दोनों में भी करेंगे। तो इसमें देखिए ओ पी क्या है, ओ पी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, सॉरी एक्स डैश बाई डैश लिखिए, आने तो सीधे इसको पी ए भी लिख सकते हैं, तो चले छोटा ही ए पी ही लिख दीजिए। तो क्या होगा, एंगल क्या हो गया, यहाँ से एंगल पी ओ ए, इसलिए एंगल पी ओ ए इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री यदि हो गया तो ये ट्रायंगल कैसा हो गया, एक हमको राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, इसीलिए पी ओ ए इज राइट एंगल ट्रायंगल। सेम उसी तरह से ये वाला भी है, ए ओ सी जो है, ओ सी जो है परपेंडिकुलर टू ए बी है, ए बी है, तो इसका एंगल कितना हो गया, सी ओ सॉरी ओ 90 डिग्री, पी ओ सी नहीं, ये हो गया हमारा इधर ओ होना, ओ पी, तो काट के लिखिएगा, गलती हो गया, ये 90 डिग्री है तो ये हो गया हमारा ओ पी ए, ओ पी ए इक्वल टू 90 डिग्री। सेम उसी तरह से यहाँ पर भी लिखेंगे, ये 90 डिग्री है तो ओ सी ए, ओ सी ए ये भी 90 डिग्री हो। ये कहाँ से आया, दोनों जो आया हमारा बाय टेंजेंट रेडियस थ्योरम। हमने फर्स्ट 10.1 का थ्योरम पढ़ा है, उसी के अनुसार ये भी कहाँ से आया, ये भी यहाँ लिख सकते हैं बाय टेंजेंट रेडियस थ्योरम। तो इस तरह से ये भी क्या हो गया, ये भी ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, इसीलिए ओ सी ए क्या हो गया, ओ सी ए इज राइट एंगल ट्रायंगल। तब ये दोनों को हम लोग क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे, तो इसीलिए लिखेंगे इन ट्रायंगल पी ओ ए एंड ट्रायंगल ओ सी ए, ये दोनों में हमने अभी प्रूफ किया कि एक तो 90 डिग्री 90 है, इसका मतलब दोनों राइट एंगल है। तो इसका यदि राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये ओ सी जो होगा रेडियस होगा, तो इधर भी ओ पी रेडियस होगा, मतलब इधर ओ पी जो है ये बराबर होगा ओ सी के। कहाँ से आया, ये हमारा रेडियस है, तो रेडियस बराबर होता है। और उसके बाद क्या हुआ, ये देखो हमारा ये दो कॉमन हो गया, इस ट्रायंगल के लिए भी हुआ और इस ट्रायंगल के लिए भी कॉमन हो गया, तो ये हाइपोटेनियस का काम करेगा, क्योंकि हम जब भी RHS प्रूफ करते हैं तो एक हाइपोटेनियस होना चाहिए। तो 90 डिग्री का ये जो अपोजिट साइड हुआ वो हाइपोटेनियस हुआ, इसका भी अपोजिट यही हुआ, तो दोनों के लिए कॉमन भी हो गया, हाइपोटेनियस भी हो गया, हाइपोटेनियस हो गया ओ पी बराबर हाइपोटेनियस ओ पी। ये कहाँ से आया, कॉमन हो गया।
जब दो भुजा हमने साइड प्रूफ कर दिया तो RHS के आधार पर हम ये कह सकते हैं दोनों कॉन्ग्रेंट हो गया। इसलिए हम लिख सकते हैं ट्रायंगल POA कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल OCA। कहाँ से आया? RHS है ना, कॉन्ग्रेंट क्राइटेरिया। कॉन्ग्रेंट क्राइटेरिया के आधार पर ये प्रूफ कर दिया। तो CPCT के आधार पर क्या होगा? CPCT के आधार पर हमारा प्रूफ हो जाएगा कि ये जो कोण अंदर का जो ये कोण है और ये कोण, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा CPCT के आधार, और ये कोण भी आपस में बराबर हो जाएगा। तो हमारा क्या है, ये हमको ज़रूरत नहीं है, इसीलिए उसको हमको दिखाने का जरूरत, ये एंगल दोनों को प्रूफ करना है, क्योंकि हमारा अंदर का कोण 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है ना। तो इस तरह से हमारा एंगल कितना हो गया, इसका नाम बोलिए POA। POA बराबर होगा इधर से COA, ये दोनों बाय CPCT के आधार पर ये दोनों बराबर हो गए। ठीक उसी प्रकार से ये दोनों ट्रायंगल को भी हम कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर देंगे। प्रूफ करके फिर हम ये एंगल को और ये एंगल को, ये जो हमारा ये एंगल हो गया और यहाँ से ये एंगल हो गया, ये दोनों को प्रूफ कर देंगे। ठीक है ना। तो ये दोनों यदि प्रूफ हो जाएगा फिर CPCT के आधार पर, तो फिर से लिखिए यहाँ पर सेम, या सिमिलरली भी डायरेक्ट लिख सकते हैं, सिमिलरली बाय वी कैन प्रूफ करके भी लिख सकते हैं, और नहीं तो इसको हम लोग अलग अलग प्रूफ करके दिखा देते हैं। तो यहाँ पर लिखिए ये हमारा 9 OQ परपेंडिकुलर टू, इस पर x डैश बाई डैश पर है, या QB भी खाली लिख के छोड़ दीजिएगा तो चलेगा। एंड एंगल ही कितना हो गया, एंगल हो गया हमारा OQB 90 डिग्री हो गया। ये हमारा कोण 90 डिग्री हो गया, OQB 90 डिग्री। कहाँ से आया ये? बाय टेंजेंट रेडियस थ्योरम से आया। तो ये ट्रायंगल क्या हो गया, ट्रायंगल OQB इज राइट एंगल ट्रायंगल। इस तरह से ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। सेम इसी तरह से ये भी है, ये इस पर परपेंडिकुलर है, ऑलरेडी हमने इधर प्रूव किया है परपेंडिकुलर है, तो इधर वाला भी 90 डिग्री होगा। तो 90 डिग्री हो गया तो क्या हो गया, ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। सेम उसी तरह से यहाँ पर फिर लिखिए OC परपेंडिकुलर टू AB एंड एंगल, इसका नाम एंगल का नाम लिखिए इधर से OCB, ये भी 90 डिग्री हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, ये भी कहाँ से आया, पहला थ्योरम से आया, टेंजेंट रेडियस थ्योरम, टेंजेंट रेडियस थ्योरम, यहाँ थ्योरम भी लिख दीजिए। अब है जो ट्रायंगल, ये कौन सा हो गया, ये हमारा हो गया COB इज राइट एंगल ट्रायंगल, ये भी राइट एंगल। अब ये दोनों को भी कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर देंगे, जैसे हमने ये प्रूफ किया सेम टू सेम इधर भी इसको प्रूफ करेंगे। तो लिखिए यहाँ पर इन ट्रायंगल OQB एंड ट्रायंगल COB में, ये दोनों में चलेंगे तो क्या हुआ हमारा, एक तो रेडियस हो जाएगा OQ बराबर OC, ये कहाँ है, रेडियस है, तो रेडियस तो हमेशा बराबर होता है, तो एक तो प्रूफ हो गया। दूसरा हम लोग हाइपोटेनियस कहेंगे, तो ये क्या हो गया, ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री का अपोजिट साइड हाइपोटेनियस हो गया, ये भी 90 डिग्री इसका अपोजिट है, ये दोनों के लिए कॉमन काम कर रहा है, तो कॉमन हो गया, यानी OB बराबर OB, तो ये हाइपोटेनियस भी है और कॉमन भी है, तो ये हमारा कॉमन हो गया, तो कॉमन दोनों के लिए बराबर हो गया। तो ये दोनों के आधार पर हम कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज जो है हो गया कॉन्ग्रेंट हो गया।
तो ये दोनों क्या हो गया, ये दोनों ट्रायंगल हमारा कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो ये दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट लिखेंगे। तो इस देयरफॉर ट्रायंगल ओ क्यू बी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सी ओ बी। कहाँ से आया ये हमारा RHS है ना, कॉन्ग्रुएंट क्राइटेरियन से प्रूफ हो गया। तो जब प्रूफ हो गया तो हम क्या करेगा, अब ये जब प्रूफ हो गया तो हमारा ये ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो इसका ये एंगल जो हो गया, ये कोण हमारा, और इस ट्रायंगल के लिए ये कोण, ये दोनों भी CP/CT के आधार पर ये हमारा एंगल बराबर हो जाएगा। तो वही यहाँ पर लिखेंगे। इस एंगल का नाम लिखिए, इस एंगल का नाम लिखिए यहाँ पर एंगल, इसका इस त्रिभुज के लिए तो इधर से लिखिए QOB बराबर होगा COB, ये भी आ गया बाय CP/CT के आधार पर ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब इक्वेशन 1 और 2 थोड़ा सा फिर हम, तुमने जो लीनियर इक्वेशन पेयर के बारे में पढ़ा होगा, चाहे ये सर्किल का जो है, ये सर्किल है, ये सर्किल के बीच में ये सेंटर ऑफ पार करा है, तो ये पूरा एंगल कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री होगा। इधर भी कितना होगा, 180 डिग्री। तो सेम वही यही चीज़ हम यहाँ पर फॉलो करेंगे। यहाँ पर देखिए ये पूरा 90 डिग्री हुआ, तो ये लीनियर पेयर का काम कर रहा है। तो ये जितना भी एंगल बना सबको मिलाने से कितना डिग्री हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाता है। वन फर्स्ट कोण, दूसरा कोण, तीसरा कोण, चौथा कोण, ये सभी को हम जोड़ देंगे लीनियर पेयर के आधार पर। तो नाम लिखिए यहाँ पर, ये सबका नाम यहाँ लिखेंगे। हो गया पहला लिखेंगे न, अब लिखे सिंस एंगल POA प्लस COA प्लस, और ये हमने 2 प्रूफ किया, इसको भी लिखेंगे QOB प्लस COB, ये चारों मिल करके 180 हो गया। ये क्योंकि ये हमारा इसका हाफ भाग है, तो इधर 180 होगा। तो ये सभी चारों इसी साइड में है, ये मिल करके 180 हो गया। अब इसमें हमारा जो आया वैल्यू, इक्वेशन फ्रॉम 1 में हमने क्या देखा, POA है जो COA के बराबर है। तो हमको क्या करना है, ये कोण हमको ज़रूरत नहीं है, ये ज़रूरत नहीं है, इधर वाला कोण भी हमको ज़रूरत, ये दोनों के बीच का कोण का ज़रूरत है। तो ये कोण को रखेंगे और ये कोण को रखेंगे। तो यहाँ हो गया COA को रखना है, और इधर है COB को रखना है। बाकी इसको इसके बदले में ये दोनों का वैल्यू ऑलरेडी बराबर है, वो बैठा देंगे। अब मतलब यहाँ पर हमारा हो गया COA, ये इसको नहीं हटाना है, और ये हो गया COB, इसको भी नहीं हटाना है इसको और इसको, इसका वैल्यू हम पुट करेंगे, इसका भी वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ लिख दीजिए पुट द वैल्यू ऑफ एंगल POA एंड एंगल ऑफ QOB इन, इस इक्वेशन का नाम रख दिए 3, इन इक्वेशन 3 वी गेट। तो क्या मिलेगा, इसमें बैठाइए, इसमें बैठाएंगे POA का वैल्यू कितना है, COA है, तो यहाँ पर बैठा दें एंगल COA प्लस, ये तो COA ही रहेगा, COA ही रहेगा, प्लस ये भी क्या रहेगा, QOB ही रहेगा। और नहीं, QOB को तो हमने यहाँ पुट करना है, चेंज करना है इसका। तो यहाँ हमने क्वेश्चन नंबर 2 में देखा कितना, इक्वेशन नंबर इधर 2, ये देखिए COB को रखना है, इधर है जो QOB को हटाना है। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, इसके बराबर है, मतलब इसके जगह पर ये पुट करेंगे। तो ये गलत हो गया, इसको हटाइए। तो लिखिए इसका वैल्यू बैठाएंगे तो हो जाएगा यहाँ पर COB और प्लस ये COB का OC वो भी ही रह जाएगा बराबर 180। अब ये देखिए 2 हो गया, ये भी 2 हो गया, दोनों को जोड़ देंगे तो 2COA हो गया, और प्लस ये दोनों भी सेम है, ये दोनों भी जोड़ दिए तो 2COB हो गया बराबर 180 डिग्री। ये 2 और ये 2 कॉमन है, निकाल लीजिए, COA प्लस
COB बराबर 180। ये दो इधर इंटू में है तो इसको इधर ले जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, बराबर के उधर जब भी जंप करेगा तो वो डिवाइड हो जाएगा। तो क्या हो गया, COA प्लस COB बराबर 180 का डिवाइड कर दीजिए 2 से, तो ये 90 हो गया। अब ये दोनों कोण मिल करके क्या बनेगा, हमने फिगर जो बनाया उसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ये हमने बताया था, देखिए ये जो है, देखिए COA ये कोण, और इधर COB, इधर COB और COA ये दोनों मिल करके क्या बन रहा है, AOB बन रहा है। तो यहाँ पर लिख देंगे ये दोनों मिल करके क्या बन गया, AOB बराबर, इधर कटा 90 डिग्री हो गया। यही तो प्रूफ करना था, यही हमारा प्रूफ। समझ गए हो? यदि समझ में आ गया तो कमेंट करके बताइए, और मेरा वीडियो यदि पसंद आया तो ज़रूर लाइक करें। और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th में, फिर से हम लोग इसको देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है 10 नंबर, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट, दो टेंजेंट, ये हमारा ये सर्कल है ना, ये सर्कल का दो टेंजेंट है, ठीक है। एक टेंजेंट ये मतलब एक्सटर्नल पॉइंट है, इधर से गया और एक इधर से एक टेंजेंट गया, ये दो टेंजेंट है। बिटवीन टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम ए एक्सटर्नल पॉइंट P, ये पॉइंट P से दो एक्सटर्नल पॉइंट से हमने दो ड्रॉन किया टेंजेंट, है ना, टू ए सर्किल इज सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री मतलब दो कोण का योगफल जो होता है कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। दो कोण कौन कौन सा आएगा वो भी मैं बताऊंगा। सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइन द पॉइंट ऑफ द कॉन्टेक्ट एट द सेंटर, ये पॉइंट ऑफ जो कॉन्टेक्ट है इससे सेंटर पर जो हमने मिलाया, यहाँ से इधर और इधर से इधर, ये जो मिला तो इससे मिल करके जो कोण बना, ये एंगल और ये एंगल बताया ना, एक्सटर्नल पॉइंट का जो एंगल जो बना दो टेंजेंट्स मिल करके, आइए दोनों पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से मिल करके जो सेंटर पर जो कोण बना वो दोनों का जो योग होगा सप्लीमेंट्री होगा। मतलब ये दोनों कोण मिल करके 180 बनाना है, यही हमको प्रूफ करने के लिए बोल रहा है। तो ये मान लीजिए ये हो गया, ये B हो गया, ये हो गया, ठीक है। तो लिखिए इसमें, लेट P be the external point to the circle RO, जिसका सेंटर O हो और रेडियस R हो, ठीक है। A इधर से PA एंड PB are length of tangent to the circle drawn from external point P, जो एक्सटर्नल पॉइंट P से किया। और ये क्या हो गया, ये दोनों मिला दिए थे, ज्वाइन कर दीजिए और इसको भी ज्वाइन कर दीजिए, ये सभी को हमने ज्वाइन कर दिया। टू प्रूफ दैट में सिद्ध करना है क्या कि AOB APB प्लस AOB दोनों मिलकर के सप्लीमेंट्री होगा, मतलब 180 डिग्री होगा, ये प्रूफ करना। अब ये इस पर परपेंडिकुलर है, ये भी इस पर परपेंडिकुलर है, तो हमने ये ऑलरेडी परपेंडिकुलर है, तो रेडियस थ्योरम के आधार पर हम बोल सकते हैं कि ये दोनों राइट एंगल है, ये भी राइट एंगल है, ये दोनों राइट एंगल प्रूफ कर देंगे। और प्रूफ करने की उतना ज़रूरत नहीं। ये क्या बन गया हमारा, देखिए एक भुजा ये बन गया और एक भुजा ये बन गया, एक भुजा ये हो गया, तो ये क्या हो गया, क्वाड्रिलेटरल हो गया। ये छोटा क्वेश्चन इसलिए ज़्यादा लिखने का जो नहीं, सिंपल में प्रूफ कर दीजिए। तो प्रूफ लिखिए इधर से लिखिए APBO is
क्वाड्रिलेटरल ये क्या है? एक क्वाड्रिलेटरल जिसकी 4 भुजा, 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4। ये चारों भुजा का योगफल कितना होगा? 180 डिग्री होगा। चार भुजा, इसके अंदर का जो इंटरनल कोण होगा, ये सभी इंटरनल कोण को मिल करके 360 डिग्री होगा। तो इस सभी कोण का नाम लिखें। AOP प्लस AOB AOAPB प्लस इधर से लिखे, फिर PBO प्लस इस कोण का नाम लिखें, फिर इस कोण का नाम लिखें AOB। ये तीनों मिलकर के, चारों कोण मिलकर के 360 डिग्री हो गया। 360 डिग्री हो गया। तो रेडियस थ्योरम में हमने क्या पढ़ा? रेडियस थ्योरम में पढ़ा कि ये क्या होगा, इस पर परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री होगा। तो यहाँ लिख लीजिए, सिंस OP परपेंडिकुलर टू PA पर परपेंडिकुलर है, इसीलिए क्या हो गया, ये इतना 90 डिग्री हो जाएगा। नहीं, यहाँ पर लिखिए OAP बराबर 90 डिग्री। कहाँ से आया? बाय टेंजेंट रेडियस थ्योरम। टेंजेंट सेम उसी तरह से इधर से भी लिखिए, OB परपेंडिकुलर टू PB। इसलिए एंगल क्या हो गया? एंगल हो गया हमारा PBO इक्वल टू 90 डिग्री। या इधर से भी लिख सकते हैं, OPB भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने ये लिख दिया इसलिए उसी तरह से बार बार लिखता हूँ। ये भी कहाँ से आया? बाय टेंजेंट रेडियस थ्योरम। ये चीज़ को यहाँ पुट करिए, इसका वैल्यू पुट कीजिए, एक ये वैल्यू पुट कीजिए, एक ये वैल्यू पुट कीजिए। कितना हो गया? ये हमारा OAP का वैल्यू 90 डिग्री हो गया, प्लस इधर APB ऐसे ही रहने दीजिए, POB का भी वैल्यू 90 डिग्री हो गया, और प्लस ये कितना होगा? AOB। ये तीनों मिलकर के, चारों मिलकर के हो गया 360 डिग्री। ये 90 जोड़ दिए, कितना हो गया? 180 हो गया, प्लस APB प्लस AOB बराबर 360। ये इसको उधर टपाएंगे तो ये टपाने से माइनस हो जाएगा, इसलिए क्या होगा? APB प्लस AOB बराबर 360 माइनस 180। ये घटेगा तो 180 हो जाएगा। APB और प्लस AOB बराबर 180। यही तो सप्लीमेंट्री प्रूफ करना था। प्रूफ ये 10 नंबर क्वेश्चन बहुत इजी था, आप लोग को समझ आ ही गया होगा, मुझे पूर्ण विश्वास है। तो यदि समझ में आ गया तो देरी किस बात का, लाइक कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, और हमारा वीडियो को हमेशा सब्सक्राइब करते रहिए, जिससे कि हमारा नेक्स्ट वीडियो बनाने का मनोबल बढ़ता रहे।